ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कुछ भी रटने वाला नहीं है और बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें आपको रटना कुछ भी नहीं है और हम आपको एक एक करके बताएंगे। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट में जो है रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम जो है आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और शूट सिस्टम आपका जो पॉजिटिवली जो है फोटोट्रॉपिक है। तो वो बातें मैंने आपको बताई थी और रूट के बारे में आपको सारी जानकारी दी थी। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं स्टेम। स्टेम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई सीड जर्मिनेशन करता है तो उसका सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट टू कम आउट ऑफ द ओरिजिनल सीड वो आपका रेडिकल होता है। और रेडिकल को आप कहते हो, आप क्या कहते हो, एम्ब्रियोनल रूट कहते हो। उससे रूट सिस्टम डेवलप होता है और जैसे ही जो है आपका रेडिकल नीचे आ जाता है उसके बाद आपके बाद में आता है प्लीमूल आता है। तो कभी जो है स्टेम का ओरिजिन जो होता है वो आपका किससे होता है? प्लीमूल से होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल शूट भी उसे कहते हैं। तो आज हम आपको स्टेम के बारे में बात करेंगे कि पहले भी मैंने बताया था कि रूट में नो नोड एंड इंटरनोड। इन केस ऑफ स्टेम ऑलवेज रिमेंबर नोड एंड इंटरनोड आर करेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होती। ठीक है, और एक एक करके टॉपिक हम आपको बताएंगे। देखिए स्टेम, नेवर टू फॉरगेट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, लाइट की तरफ जाएगा क्योंकि इसको मेनली क्या चाहिए? लाइट चाहिए, इसलिए लाइट की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। जब भी कभी आप लेवल देखते हो स्टेट का तो असेंडिंग पार्ट जो होता है, ऊपर की ओर जाने वाला पार्ट जो है, एक्सिस जो है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू वांट टू डिफाइन असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, यानी किसी भी पौधे का ऊपर के ऊपर निकला हुआ शीर्ष भाग जो होता है, अक्ष जो होता है, उसे हम स्टेम कहते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। रूट सिस्टम को आप बता चुके हैं और स्टेम में जो एक्सिस है उसकी खास पहचान अब देखिए क्या है? नोड, नोड और नोड। इसके ऊपर कितने पार्ट लगे होते हैं? असेंडिंग पार्ट के ऊपर जो है वो ज़रा देखिए। सबसे टॉप पर जो है एपिकल बड भी कहते हैं, टर्मिनल बड हो सकती है। और आपके लीफ जो होती है वो हमेशा नोड से ही निकलती है। ठीक है, लीफ जो है मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। उसके बाद लीफ के अंदर जो है एक्सेस में वो आपका एक्सिलरी बड है। तो आपके सामने देख रहे हैं कि दो तरह की तो आपको बड हो गई, एक हो गई टर्मिनल या एपिकल बड और दूसरा हो गया एक्सिलरी बड है। तो ये पार्ट हैं जो हमने लेबलिंग की हुई है। दीज आर द पार्ट ऑफ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, नाउ लेट अस सी स्टेम के ऊपर कितनी कितनी चीज़ें लगी होती हैं। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। स्टेम जो है धारण करता है क्या है? लीव्स को, एक ब्रांचेज हो सकती हैं, फ्लावर हो सकते हैं और फ्रूट हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। लीव्स क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ब्रांच क्या है? जो शाखाएं हैं, कोई वुडी हो जाता है, कोई झाड़ी नुमा हो जाता है, तो ब्रांच का होना चाहिए टू स्प्रेड द। फ्लावर जो है ये बहुत ही मॉडिफाइड शूट है और फ्लावर अगर है तो उसके ऊपर फ्रूट भी लगता है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्टेम की जब भी आपसे बात आएगी तो ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक है, ये प्लूम्यूल से निकलता है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए डायग्राम आपको बनाए, ये है आपका कोटिलिडन। ठीक है, और दिस वन इज योर प्लूम्यूल और ये है रेडिकल एंड दिस वन इज प्लूम्यूल एंड दीज आर कोटिलिडन। ठीक, तो ऑरिजिन जो है इसका प्लूम्यूल से होता है। कहाँ से? एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड से। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स की हम बात करते हैं आपकी, वो आप ज़रा देखिए एक एक करके। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर जो है स्टेम का है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, वो आपके दिमाग में जो आएगा वो है नोड क्या है और इंटरनोड क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, नोड वो हिस्सा है तने का जिसके ऊपर आपकी पत्ती लगी होती है, शाखाएं लगी होती हैं, एक्सिलरी बड पत्ती के एक्सेस में लगी होती है। तो ज़रा डिफाइन देखिए, नोड क्या है? रीजन ऑफ द स्टेम वेयर क्या है? लीव्स आर बॉर्न। वो भाग जहाँ से पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और नोड की बड़ी स्पेशल नोडल एनाटॉमी होती है, यूनिलेकुलर, मल्टीलेकुलर, ट्राईलेकुलर, वो हायर क्लासेस में है। यहाँ पर देखिए इंटरनोड कैसे डिफाइन करेंगे? दो कॉन्सिक्वेंस नोड और नोड के बीच का जो रीजन है उसे हम इंटरनोड कहते हैं।
यानी दो नोड के बीच का हिस्सा क्या हुआ, ए पोर्शन बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। हमेशा याद रखिएगा, पत्ती या फ्लावर या बड कभी भी निकलेगा तो नोड से निकलेगा, इंटरनोड से नहीं निकलेगा। ओके, हमने आपको डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में बता रहे थे। पहला बताया था आपको नोड, दूसरा बताया मैंने इंटरनोड। अब जरा देखिए तीसरा, स्टेम जो होता है इट बियर्स बड, इसके ऊपर कलिकाएं होती हैं, कंडेंस बड होती है, जिससे आपका फ्यूचर का स्टेम बनता है। तो इस बड को दो तरह के, टर्मिनल बड और एपिकल बड और एक्सिलरी बड। याद रखिए, द बड विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम, तने के शीर्ष भाग पर जो तन होती बड, उसे हम टर्मिनल या एपिकल बड कहते हैं। तने की प्राइमरी ग्रोथ होती है इन लेंथ, दैट इज ड्यू टू एपिकल बड। ब्रांच की जब भी कोई ग्रोथ होगी तो वो हमेशा एक्सिलरी बड की होगी। फर्क क्या है, ये आपका टर्मिनल एंड पर है और इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन द एक्सेस ऑफ द लीफ, पत्ती के एक्सेस में पाई जाती है, इसलिए इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। तो दो तरह की बड जो है मेनली फाउंड होता है स्टेम। अब कलर की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, धनिया देखा होगा, पालक देखी वगैरह, तो बहुत सारे हर्बेसस प्लांट होते हैं। सरसों का साग खाया होगा, तो प्लांट जो है या तो होगा कैसा होगा, ग्रीन अगर है तो इसका मतलब क्या, वो हर्बेसस है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मली प्लांट्स आर ग्रीन इन व्हेन ये यंग। जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, गेहूँ हैं, बथुआ वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन होती हैं व्हेन यंग स्टेम होता है। जैसे जैसे इसकी जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ चौड़ा भी होता जाता है, तो ये कैसा होता है, वुडी हो जाता है स्टेम। तब इसका कलर क्या होता है, ग्रीन से चेंज हो जाता है, किससे, डार्क ब्राउन। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, तो वो क्या है, आपका डार्क ब्राउन है। कैसा, डार्क वुडी स्टेम आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको डायग्राम बना के दिखा होता है, ग्रीन होता है वो यंग होता है, हर्बेसस होता है, और ट्री जो होता है वुडी होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम स्ट्रिक्टली आपको हम एनसीईआरटी के अनुसार बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहे, क्योंकि आपको किताब के साथ ही जुड़ना है। पहला देखिए, स्प्रेड आउट ब्रांचिंग इन ऑर्डर टू जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फोटोसिंथेसिस पार्ट। ये चारों ओर जो शाखाएं निकालता है, जिससे अधिक से अधिक जो है आपका ग्रीन एरिया, कैनोपी जो है वो डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। बियरिंग लीव, यानी अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग के ऊपर क्या होंगी, लीव्स ही होंगी, और लीव्स जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, फ्लावर। फ्लावर आपको पता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसी से आपके फ्रूट बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि सरसों के पेड़ फली भी लगी हुई है, फूल भी लगा हुआ है, तो फूल जो है ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, फ्रूट में, सीक फ्लावर से, फ्लावर से फ्रूट बनेगा। और तीसरा पॉइंट देखिए, कभी भी कोई जो है असेंडिंग पार्ट जो है वो आपका रूट सिस्टम के ऊपर डेवलप होता है, और रूट सिस्टम जो नीचे से आपको क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन करके मिनरल का देती है। अब आपका अगला कब स्टेम है, तो स्टेम को हर पत्ती के पास जो है आपको वाटर मिनरल पहुँचाना है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस। इन ऑर्डर टू हैव फोटोसिंथेसिस यू हैव टू इंक्रीज, ज़्यादा ज़्यादा तने की शाखाओं पर लगी हुई पत्तियां जो हैं वो आपकी लगातार बढ़ती जाती हैं, जिससे कि आपकी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है, आइसोबैटल लीफ होती है, तो पत्तियां जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में अदर फंक्शन जो दिए हैं वो भी ज़रा देखिए। स्टोरेज ऑफ फूड, आपने आलू देखा होगा, अदरक देखा होता है, तो वो क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। दे आर नॉट इरेक्ट, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, तो उनका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, तने को प्रोटेक्शन करके भी रखता है। देखिए बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसको तो हाथ ही नहीं तोड़ पाता है, अगर आपकी झाड़ियाँ हैं तो फौरन तोड़ देता है। तो स्टेम का जो है प्रोटेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे आपके गन्ना है कि नहीं, और आपका आलू की कटिंग लगाई जाती है। इस तरह से दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताइए, कटिंग होती है किसमें, आपके गन्ने में, और आलू की कटिंग जो है आपकी स्टेम अंडरकट होता है वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अदरक वगैरह। ठीक है, इस तरह से जो है एनसीईआरटी की किताब के अनुसार जो है मिनिमम वर्ड में आई हैव ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन द बेस्ट ऑफ योर स्टेम। ओके, थैंक यू वेरी मच।